नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन धर्म में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अक्षय तृतीया युगादि तिथि मानी जाती है। इस दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, इसलिए इस दिन कोई भी कार्य करना बहुत शुभ माना जाता है। और शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी का अवतार हुआ था, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। और इसी दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। और इसके अलावा वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी अक्षय तृतीया के दिन ही कराए जाते हैं। अब बात करें अक्षय तृतीया की पूजा विधि के बारे में, तो अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान इत्यादि करके साफ स्वस्थ कपड़े पहन ले। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण जी की आज पूजा आराधना की जाती है। सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने भगवान श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति विराजित की है, वहाँ पर कलश की स्थापना करके पूजा आराधना कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया की पूजा आराधना की जाती है, उसमें कलश की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। कलश की स्थापना करके लक्ष्मी नारायण जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। कलश की स्थापना करके ही लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना करते हैं। तो कलश की स्थापना करके विधि विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना कीजिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, चंदन इत्यादि ये सभी चीज़ें भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित कीजिए। माँ लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जप कीजिए। जितने समय आप पूजा कर रहे हैं मंत्रों का जप करते रहें। अक्षय तृतीया पर आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी मौसम अनुसार फल होते हैं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर सकते हैं। खीर का प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, चाहे तो आप सफ़ेद मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी आपके पास उपलब्ध हो श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा आराधना में अर्पित कीजिए। फिर आरती कीजिए और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। शास्त्रों में अक्षय तृतीया के दिन दान करने से फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए? वैसे तो आप चाहे तो किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं जो भी आपका सामर्थ्य हो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया पर जल से भरा हुआ कलश अवश्य दान करना चाहिए। एक कलश में जल भरकर आप चाहे तो उसमें थोड़ी सी चीनी मिला सकते हैं। फिर आप इस कलश को किसी भी ब्राह्मण को दान करते हैं दक्षिणा के साथ, तो इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, हर प्रकार की समस्या से आपको छुटकारा मिलता है। और इसके अलावा चाहे तो आप जौ का दान कर सकते हैं। आज के दिन आप जौ के सत्तू का भी दान कर सकते हैं और साबुत जौ का भी दान कर सकते हैं। किसी भी पात्र में भरकर जौ का दान करते हैं दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को, तो शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में जौ का दान करना स्वर्ण दान के समान माना गया है। और जौ का दान करने से खुशियों की प्राप्ति होती है। घर में किसी भी प्रकार का कलह क्लेश हो वो समाप्त हो जाता है। अन्न दान आज के दिन जरूर करना चाहिए। अगर आप बहुत कुछ दान नहीं कर पाते हैं तो आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर घर पर भोजन करा सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को भोजन की सामग्री दान कर सकते हैं, या फिर अपने घर की छत पर पक्षियों के निमित्त दाने डाल सकते हैं। गाय को गुड़ और रोटी दे सकते हैं। तो अन्न दान आप कई प्रकार से कर सकते हैं। किसी भी गरीब व्यक्ति को आप भोजन खिला सकते हैं। तो आज के दिन आप जो दान कर रहे हैं इससे आपको जन्म जन्मांतर तक कभी भी जीवन में अन्न का अभाव नहीं होगा, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए आज के दिन अपनी सुविधा के अनुसार अन्न का दान, जल का दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आप चाहे तो गुड़ का दान कर सकते हैं, शुद्ध घी का दान कर सकते हैं, नमक का दान कर सकते हैं, तिल और कपड़े का दान कर सकते हैं, जैसे कि काले तिल या सफ़ेद तिल, आप चाहे इनमें से किसी भी तिल का दान कर सकते हैं। वस्त्रों का दान कर सकते हैं, जूते, छतरी, ये सब चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप सामर्थ्यवान हैं तो सोने, चांदी या ज़मीन का भी दान कर सकते हैं। दान का कभी कोई अंत नहीं होता। आपका जितना सामर्थ्य है दान करने का आप उस हिसाब से दान कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो अक्षय तृतीया के दिन भूल से भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि हम जो भी कर्म करते हैं सभी कर्म फल प्रदान करते हैं। मतलब अच्छा या बुरा जो भी कर्म करेंगे वो संचित हो जाएगा। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आज के दिन आपको किसी भी प्रकार से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना है। कोई भी जीव जंतु या कोई भी प्राणी हो, सभी जीवों पर दया करनी है, क्रोध नहीं करना है, किसी भी प्रकार की कोई निंदा, चोरी, छल कपट, अपशब्द नहीं करना है। कोई भी याचक आए उसे खाली हाथ ना जाने दें, ना ही उसे दान देने से मना करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे दक्षिणा दें, जलपान कराएं, भोजन कराएं, उसे अपने घर से संतुष्ट करके ही भेजें। आज के दिन तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। आज के दिन बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं, माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु का प्रसाद बनाएं, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। फिर पूरे परिवार सहित आप भी प्रसाद स्वरूप उस भोजन को ग्रहण करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की स्थिर कृपा आप पर बनी रहेगी और परिवार हमेशा खुशहाल और सुरक्षित रहेगा।